हिट्स और मिसेस के रेशियो को अगर एनालाइज करें तो ऑटोमेटिकली पता चली जाता है कि तुषु भाई कितने पानी में है। सोलो फिल्मों में इकलौती हिट अगर थी तो वो डेब्यू वाली, बाकी में उनके साथ और भी थे और क्रेडिट का शेयर सबको मिला। तो इकलौते तुषु तो बॉक्स ऑफिस को हिलाने से रहे। अभी हाल ही में जो सोलो फिल्में आई उनका लेटेस्ट रिस्पांस जो बॉक्स ऑफिस पर था वो तो सभी जानते हैं, यानी असेसमेंट हमारा गलत नहीं है। बिग लीग यानी खुद अपने नाम से बॉक्स ऑफिस पर भूकंप मचा देने वाला लेवल या तो आने में टाइम है या फिर अब आसार नजर नहीं आ रहे हैं उस लेवल के। लुकिंग एट हिज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस, पर कोई नहीं, चल तो रहे हैं, बस काफी है। लेकिन बी ग्रेड में ग्रेड पाने जितना काफी नहीं है, इसलिए बॉक्स ऑफिस शस्त्र में इन्हें केवल एक नन्हा सा डी ही मिलेगा। भाई साहब, पैरोलॉजी तो तभी होगी ना जब आप ज्यादा फिल्में सोलो हीरो टाइप्स करेंगे। अब शुरू में घर की फैक्ट्री में बन गई कुछ सोलो टाइप्स फिल्में तो वहां पेयरिंग हुई, लेकिन बाद में जब किसी ने तुषी बाबा की सोलो फिल्मों को खास नहीं डाला और मल्टी स्टारर की बैसाखी पर चले तो उसमें वो वैसे भी केमिस्ट्री पर कौन ध्यान देता है। तो एक्चुअली तो आप भीड़ में हैं और गिने चुने सीन्स ही मिलते हैं आपको पैरोलॉजी को दिखाने के लिए। उनसे क्या होता है? तो ऐसी ना तो कोई एक्ट्रेस है जिनसे तुषी बाबा की पेयरिंग हिट हो और ना ही कोई इतना ध्यान देता है। वैसे हाल ही में तुषी की लेटेस्ट फिल्म शोर इन द सिटी की हीरोइन से कुछ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की अफवाहें जरूर उड़ी थी, जिन्हें लेकर बहन जी से भी कुछ फ्रिक्शन हुआ था, बट देन ज्यादा धमाल हवा में दिखा नहीं। सो कम टू थिंक ऑफ इट, पैरोलॉजी में भी तुषु बिलो एवरेज ही है। ग्रेड क्या दें? चलो डी चलेगा। देखिए जी, तुषु बाबा के पिताजी ने अपने जमाने में दनादन नोट छापे तो मनी मैथिक्स में तो पहले से ही ये होम ग्राउंड पर थे, संतुष्ट और जेबें ओवरफ्लोइंग। फिर दीदी जी ने अपनी फैक्ट्री खोली, वहां से भी छप छप के नोट घर पर आए, बट खुद अपने पर्सनल अकाउंट में कितने हैं और अपनी मेहनत के मनी मैटिक्स में ये काउंट करता है, पर दैट इज एक्सटर्नल हेल्प इन द सब्जेक्ट। इनकी मनी मैटिक्स की कॉपी जब हमने चेक की तो खुद इनका हिसाब किताब एज इन पर्सनल कंट्रीब्यूशन एवरेज ही था। और हो भी क्यों ना, सोलो हीरो वाली फिल्में चलती नहीं है, मल्टी स्टारर में मिल बांट का खाना होता है। और जहां तक एंडोर्समेंट्स और अपीयरेंसेस में कमाई का सवाल है, उसके लिए पब्लिक के पास बथेरे ऑप्शंस हैं। तुषु भैया गिनती में नहीं आते, पर फिर भी 2-4 अवार्ड्स जो जीते, एक आध अच्छे कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं, उससे इनकी दुकान तो चल रही है और दाल रोटी पिज्जा बर्गर का जुगाड़ हो ही जाता है। ऑल इन ऑल मनी मैटिक्स में भी तुषु एवरेज ही परफॉर्म करते हैं और इन्हें मिलता है इस सब्जेक्ट में डी। कमिंग टू फिट ऑफ फिट, देखिए आजकल जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो तो अच्छे को डांस करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सन्नी पाजी, संजू बाबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुषु को नचवाना उनके बाएं हाथ का खेल है। कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जहां पर तुषु बाबा ने अच्छा परफॉर्म किया, सॉन्ग्स कैची, स्टेप्स कैची एंड ही कुड कैच द आईज ऑफ द ऑडियंस। पर थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा के देखिए तो पता चलेगा कि गिने चुने स्टेप्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, पर हमारी आदत इतनी खराब हो गई है कि हम ऋतिक और शाहिद को बेंचमार्क मानते हैं जी, इसलिए इतनी जल्दी इंप्रेस भी नहीं होते। एक्शन का जहां तक ताल्लुक है, ये सब्जेक्ट भी थोड़ा टेढ़ा है। 6 पैक दिखाकर थोपड़े पे ढाई एक्सप्रेशन लाकर मुक्का मुक्की करना तो सबके बस की बात है। तुषी ने वैसे भी एक्शन फिल्में कमी की है, तो रिकॉल करें तो इंस्टेंटली कोई ऐसा धमाल परफॉर्मेंस इन एक्शन याद ही नहीं आता। तो ग्रेड दे भी तो कैसे, इसलिए डांस वांस में थोड़ी बहुत जो कोशिश इन्होंने की है उसकी बदौलत इन्हें सी दे देते हैं। कैरेक्टरोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें तुषार ने अच्छा स्कोर किया है। हमेशा गुड बॉय वाली इमेज बनाकर रखी है, घर में अच्छी ट्रेनिंग मिली है, इसलिए सबके लिए रिस्पेक्ट, सबके लिए प्यार। बॉलीवुड में इनके किसी क्रॉस कनेक्शन या फिर शॉर्ट सर्किट की कोई गॉसिप नहीं सुनने को मिलती है। रिसेंटली एक एक्सेप्शन हुआ था जब शोर इन द सिटी की हीरोइन पर कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान हो रहे थे तुषी। दीदी जी से अपार प्रेम पूरे जग को पता है। शिवलरी में भी आगे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी हीरोइन को फैंस की भीड़ से बचाया था इन्होंने। पर क्या है कि इतने गुड परफॉर्मेंस में एक रेड मार्क हाल ही में लगा जब एक मॉल में शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सागर बेल्लारी से इनकी ऑलमोस्ट डिशुम हो गई और पब्लिक यही सोचती रही कि बॉस ये मिस्टर कूल तुषार कपूर है। पब्लिक में मारा मारी, तू मैं मार्क्स कट हुए इनके इस एक्टिविटी की वजह से इन कैरेक्टरोनॉमिक्स। फिर भी ये एक सब्जेक्ट है जिसमें इन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। बी चलेगा तुषु भाई।
ECA, कुछ गुड काम, कुछ नॉट सो गुड काम। गुड कामों में तुषार आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जिम, वर्कआउट्स और नॉन स्मोकिंग कैंपेन्स। कितना सोना मुंडा है ना। इनफैक्ट अपने 6 पैक्स के लिए इन्हें घर से भी तड़ी पार किया गया, और वो भी इन्होंने टॉलरेट किया क्योंकि ट्रेनर बोले मांसाहारी बनाओ, पापा मम्मी बोले घर पर ओनली शाकाहारी। तो कुछ दिन के लिए तुषु बाबा को घर के बाहर रहना पड़ा। बीच में एक पंगे में फंसे थे। कुछ कह दिया था इन्होंने प्रीति जिंटा के बारे में एक टॉक शो में। बोटॉक्स क्वीन टाइप कोई स्टेटमेंट। ऑब्वियसली प्रीति का पारा हाई। माफी मांगी गई पर डैमेज तो हो ही चुका था। बेल्लारी साहब के साथ पंगे भी ECA में काउंट होते हैं। पर वो क्या है कि जब आप बहुत हैपनिंग होते हैं ना, तो ECS का भी अच्छा खासा स्कोप होता है। नहीं, बस यूं ही इस सब्जेक्ट में भी गाड़ी खींचती रहती है। फिर भी डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस के लिए इस सब्जेक्ट में एक सीट इन्हें दिए देते हैं। तो ओवरऑल इनको B ग्रेड में मिला है D। जोड़ घटा के तुषु बाबा की रिपोर्ट कार्ड में हमारे एग्जामिनर्स का ये कहना है कि बाबा थोड़ा घर की फैक्ट्री से बाहर निकलो, थोड़े वेरिएशंस लाओ अपनी कलाकारी में। केवल कॉमेडी के चक्कर में अपना बैंड मत बजाओ। रोमांटिक कैरेक्टर्स को अवॉइड करो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चॉकलेट बॉयज बहुत सारे हैं बॉलीवुड में इसके लिए, और साथ ही साथ अपनी गुड बॉय इमेज को मेंटेन रखो। ओके तुषु बाबा, यही है जिंग B ग्रेड पर आपकी रिपोर्ट। बॉलीवुड का स्कूल और इसके अनेक स्टूडेंट्स, सबकी अपनी अपनी कहानी, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस। कोई पास, कोई फेल, कोई फ्रंट बेंचर, कोई बैक बेंचर। सबकी रिपोर्ट एक एक करके जिंग B ग्रेड पर अगले हफ्ते मिलिए हमसे। प्रिंट होगी एक और स्टार रिपोर्ट। Go Zing.